हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो चलिए एक और नया सेशन आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम बायोलॉजी के। और जहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने लास्ट सेशन में कहा भी था आप लोगों को कि हम डाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक। सो आई होप आप सब पढ़कर आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एपिग्लॉटिस इज मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग। ऑप्शंस है ओइसोफेगस फ्रॉम एंट्री ऑफ एयर, nasal chambers from anti of food, larynx from anti of food, teeth from caries. चलिए, epiglottis is meant for protecting. आंसर करेंगे। So the right answer is larynx from entry of food. Larynx from entry of food. Option C is correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, frenulum. Frenulum is adenoid present on pharyngeal walls, tonsil found on lateral walls of soft palate, V-shaped sulcus dividing tongue into pharyngeal and oral parts, fold attaching tongue. Frenulum is what is frenulum? Fold attaching tongue. Option D is correct. Fold attaching tongue. Third number question. Transverse rug occurs on. Transverse rug occur on hard palate, soft palate, tongue, stomach. Transverse rugio occurs on hard palate. Option first is correct, hard palate. ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Glottis is opening in the floor of diaphragm, buccopharyngeal cavity, trachea, none of this. Glottis is opening in the floor of buccopharyngeal cavity, floor of buccopharyngeal cavity। क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Teeth of most reptiles and amphibians are, options है acrodont, thecodont, heterodont, diphyodont. Teeth of most reptiles and amphibians are, amphibians and reptiles के बारे में पूछा गया है। Acrodont or acrodont. Option first is correct. Okay. And next question number 6. Bunodont teeth occur in. Bunodont teeth occur in. Options है elephant, sheep, carnivorous, humans. Question number 6. Bunodont teeth occurs in humans. Option D is correct, humans. Okay. Next है question number 7. Teeth of carnivores are solenodont, secodont, lophodont, pleurodont.
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर, टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर सिकोडोंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिकोडोंट। चलिए, आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने टॉपिक बता दिया था, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, ओडोंटोब्लास्ट प्रोड्यूस। ऑप्शंस है डेंटाइन, सीमेंट, एनामेल, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। ओडोंटोब्लास्ट प्रोड्यूस what? Dentine. Odontoblasts produce dentine. Option first is correct. And next question number देखिए 9 है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ चाइल्ड इज। एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? सो 4 ऑप्शन से आप देख लीजिए। Dental formula of a child is 2102 by 2102. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है आपका। और हम यहाँ पर सॉल्व करें टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस बायोलॉजी, ट्रिपल एसबी, पीजीटी, यूपी पीजीटी बायोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, च्यूइंग इज रिक्वायर्ड फॉर। ऑप्शंस है solubilization of food, enjoying the taste of food, decreasing surface area of food, increasing surface area of food. Question number 10. Chewing is required for increasing surface area of food. Option D is correct answer. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, crown of teeth is covered by, crown of teeth is covered by dentine, enamel, both A and B, or none of this. Enamel. Crown of teeth is covered by enamel. Option B is correct. ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट मैन इज। यहाँ पर फॉर्मूलास आपको दिए हुए हैं। हमने इससे पहले चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला देखा, अब हम देख रहे हैं एक अडल्ट मैन का डेंटल फॉर्मूला। सो आप आंसर कीजिएगा। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट मैन इज 21 23 बाई 21 23। बिल्कुल 21 23/21 नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एक चाइल्ड और एक अडल्ट के डेंटल फॉर्मूला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विजडम टूथ आर। ऑप्शंस है लास्ट मोलर्स, लास्ट प्री मोलर्स, इंसीजर्स, कैनाइन्स। विजडम टूथ आर। क्लासेस को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जो भी यहाँ पर बायोलॉजी के सेशंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यू सेशंस। टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो विजडम टूथ आर लास्ट मोलर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लास्ट मोलर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, majority of mammals including human being from 2 sets of teeth during their life, the type of dentition is called thecodont, diphyodont, heterodont, monophyodont. पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से समझ के देन आंसर कीजिए।
14 number question. Majority of mammals, including human being, form two sets of teeth during their life. This type of dentition is called diphyodont. Option B is correct. Diphyodont. Next question number 15. Cud chewing animals are known as frugivorous, sanguivorous, ruminant, cannibals. Question number 15. Cud chewing animals are known as ruminants. They are called ruminants. Option C is correct. Next question number 16. Teeth adapted to shear food are options are premolar, canines, incisors, molars. Teeth adapted to shear food are they are incisors. Option C is correct. ठीक है, सो आप सब कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17. नंबर ऑफ टीथ विच ग्रो ट्वाइस इज 8, 14, 12, 20. Number of teeth which grow twice is 20. Option D is correct. Okay. Next question number 18. In ruminant stomach, the rumen is the largest chamber having cellulose fermenting microorganisms, chamber having villi with cornified surface, all of the above. In ruminant stomach, the rumen is the सारे के सारे ऑप्शन है बिल्कुल सही है. लार्जेस्ट चैम्बर बिल्कुल यस. चैम्बर हैविंग सेलुलोज फर्मेंटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म बिल्कुल. एंड चैम्बर हैविंग villi विथ कॉनिफाइड सरफेस, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Chamber of ruminant stomach where food is mixed with gastric juice is abomasum, omasum, salterium, rumen. Chamber of ruminant stomach where food is mixed with gastric juice is abomasum. Option first is right answer. Abomasum is right answer. And next question number है 20. Regurgitation of food from stomach is prevented by pyloric sphincter, cardiac sphincter, circular muscles, muscularis muscos. Regurgitation of food from stomach is prevented by cardiac sphincter. Option B is correct. Cardiac sphincter. Okay. Next question number देखिए 21 number question. In an empty stomach, the mucosa is thrown into folds called rug, villi, alveoli, none of the above. In an empty stomach, the mucosa is thrown into folds called 21 number question. चलिए आंसर करेंगे. Fold is called
Ryuk, option first is correct. Okay. Next है question number 22. HCl is secreted by zymosin cells, peptic cells, oxyntic cells, none of this. HCl is secreted by which cells? Oxyntic cells, option C is correct. Oxyntic cells is right answer. Okay. Next है question number 23. Pepsin is secreted by zymosin cells, epithelial cells, liver, pancreas. Pepsin is secreted by zymosin cells. Zymosin cells, option first is correct answer. चलिए, सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करते जा रहे हैं. सो आई होप आप सब यहाँ पर आंसर भी कर रहे होंगे. जिससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो घबराएंगे नहीं. आप डेली घर पर 1 घंटा पढ़िए और यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. बिल्कुल आपके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज टू. The chief function of bile is to. Options are regulate the process of digestion, eliminate the waste products, emulsify fats for digestion, digest fat by enzymatic action. Digest fat by enzymatic action. The chief function of bile is to. Emulsify fats for digestion. Option C is correct. Okay. Next question number 25. A dysfunction of the parietal cells of gastric glands would result in a decreased production of which of the following? Options are mucose या mucus, pepsinogen, pepsin, hydrochloric acid. A dysfunction of the parietal cells of gastric glands would result in a decreased production of which of the following? And the correct answer is hydrochloric acid. Hydrochloric acid, option D is correct. Next question number 26. The part of the stomach that meets the oesophagus at the gastroesophageal sphincter is the. Options are fundus, cardia, pylorus, body. 26 number question. The part of the stomach that meets the oesophagus at the gastroesophageal sphincter is the cardia. Option B is correct. Right answer is cardia. Next है question number 27. Duodenum has characteristic Brunner's glands which secrete two hormones called kinase and estrogen, secretin and cholecystokinin, prolactin and parathormone, oestradiol and progesterone. 27 number question. Duodenum has characteristic Brunner's gland which secretes two hormones called secretin and cholecystokinin. Option B is correct. Secretin and cholecystokinin. Next question number 28. Among mammals, a significant role in the digestion of milk is played by renin,
invertase, amylase, intestinal bacteria. मिल्क डाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल किसका है? रेनिन। रेनिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मिल्क डाइजेशन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, गामा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, एक्टिनी ऑफ पैंक्रियास। Insulin is secreted by beta cells of pancreas is right answer. Beta cells of pancreas, option B is correct. Next at 30 number question, alpha cells of pancreas secrete insulin, glucagon, trypsinogen, amylase. इंसुलिन का सिक्रेशन तो बीटा सेल से होता है, सो अल्फा सेल से क्या सिक्रेट होता है पैंक्रियास के अल्फा सेल से? ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास secrete glucagon. Option B is correct. Next question number 31. Secretin and cholecystokinin are digestive hormones. They are secreted in esophagus, ileum, duodenum, pyloric stomach. Secretin and cholecystokinin are digestive hormones. They are secreted in duodenum. Option C is correct. Duodenum is right answer. ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और सब आप क्लास को शेयर कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ bile juice, pancreatic juice, both A and B, gastric juice. सिक्रेटिन किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? द हार्मोन सिक्रेटिन stimulates the secretion of pancreatic juice. Option B is correct, pancreatic juice. Next question number देखिए 33. The enzyme trypsin is found in pancreatic juice, mucus, saliva, intestinal juice. The enzyme trypsin is found in pancreatic juice. Option first is correct, pancreatic juice. Next question number 34. Pancreatic juice contains a protein splitting enzyme called trypsin, zymosin, pepsin, amylase. Pancreatic juice contains a protein splitting enzyme called trypsin. Option first is correct, trypsin is right answer. Next है question number 35. Bile can be prevented to pass into duodenum by options are pyloric valve, sphincter of Boyden, sphincter of OD, cardiac sphincter. Bile can be prevented to pass into duodenum by sphincter of OD. Option C is correct. Question number 36. Bile pigments are hemocyanin, biliverdin, bilirubin, both B and C. Bile pigments are
आप सब क्लास के बाद मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चंस के बिल्कुल सही सही आंसर सेलेक्ट किए हैं. सो bile pigments are biliverdin and bilirubin, both B and C, both B and C, bilirubin and biliverdin. And next है क्वेश्चन नंबर 37 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. The important salts of bile are sodium carbonate, sodium glycolate, sodium taurocolate, all of this. The important salts of bile are all of this. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो सेशन हमारा यहीं पर स्टॉप करेंगे, लेकिन आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद. लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा.